आरोप। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अगर आप पैसे का लेन देन करते हैं या फिर किसी को उधार देते हैं या उधार लेना देना करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि कल उधार के चक्कर में एक मर्डर हो गया और मर्डर का खुलासा आज दुर्ग पुलिस ने एसपी आईपीएस जितेंद्र शुक्ला ने किया है। इस खुलासे के पीछे की कहानी आपको बताएंगे कि आखिर मर्डर कैसे किया उसने और तरीका क्या था, और तरीके को भी आप जानेंगे ना, इसके पीछे की कहानी, वो भी आप हैरान हो जाएंगे। आरोपी आकाश नंदनवार और मृतक शाहरुख खान दोनों दुर्ग के रहने वाले हैं। आकाश नंदनवार हथकरघा डिपार्टमेंट में कर्मचारी है। दोनों दोस्त थे, 8-10 सालों से इनकी जान पहचान थी। आकाश नंदनवार ने कल रायपुर से निकलने के बाद जो है, यानी कि 23 फरवरी को जब रायपुर से निकला, मर्डर के मोटो से निकला था कि उसकी हत्या करना है, क्योंकि 1.5 लाख रुपए आकाश ने शाहरुख खान को दिया था। शाहरुख खान 2 मामले में जेल जा चुका है, एक आर्म्स एक्ट के मामले में, इसके अलावा एक 363, 376 के मामले में वो जेल में बंद था। जब 25 आर्म्स एक्ट लगा था इसके खिलाफ में, तो जमानती कार्रवाई जब हुई तो उस बीच में जो पैसे लगे, उन पैसे के लेन देन के लिए जो पैसे उधार में लगभग 1.5 लाख रुपए जो है आकाश नंदनवार ने शाहरुख खान को दिया था। अब शाहरुख खान, आकाश के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तो आकाश जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन गेमिंग, सट्टा, तमाम चीज़ों का जो है वो प्रयोग करता है, यानी कि वो सट्टे की दुनिया में कदम रख चुका है, खेलता कुत्ता भी है। तो वहाँ से उसके ने पैसे अर्जित किए थे। लगभग 1.5 लाख रुपए जो है आकाश ने शाहरुख खान को दिया हुआ था, जो पैसा जो है शाहरुख खान वापस नहीं कर रहा था। और इसी बात को लेकर विवाद की स्थिति थी। विवाद भी हुआ था पहले भी, लेकिन 23 फरवरी को जब रायपुर ट्रेन से निकला कि आज शाहरुख खान से पैसे लेकर वो वापस जाएगा, तभी जो है उसके मन में ख्याल आ ही गया था कि आज पैसे नहीं मिले तो आज उसकी हत्या ज़रूर वो करेगा। रायपुर से दुर्ग आया ट्रेन में, और उसके आने के बाद जो है, आने से पहले जो है वो अपना फ़ोन बंद रखा था, क्योंकि उसके पता था कि लोकेशन के आधार पर पुलिस उसे पकड़ सकती है। जैसे ही इंदिरा मार्केट पहुंचा, चूँकि शाहरुख खान जो है इंदिरा मार्केट के पार्किंग में काम करता था, और पार्किंग में वो पहुंचा, लोगों से पूछताछ की। जब लोगों ने बताया कि भैया शाहरुख था यहीं पे खड़ा था, थोड़ी देर वो ढूंढा, शाहरुख को ढूंढने के बाद वो दूसरे नंबर से फ़ोन किया शाहरुख को कि शाहरुख तुम कहाँ हो, मिलना है। तो शाहरुख से मुलाकात हुई, दोनों मिले। मुलाकात करने के बाद वो नेहरू नगर बटालियन के पास शराब दुकान पहुँचे। शराब दुकान पहुँचने के बाद जो है दोनों बहुत शराब पिए, मुर्गा खाए। मुर्गा शराब पीने सेवन करने के बाद जो है हत्या की प्लानिंग जो आकाश करके घर से निकला हुआ था, वो अपनी प्लानिंग पर अंजाम देने की कोशिश में लग जाता है, और टॉयलेट के बहाने जो है वो शाहरुख खान को लेकर निकलता है। और चूँकि दोनों शराब के नशे में धूत थे, तो आकाश जो है एक लात जो है शाहरुख को मारता है। शाहरुख ज़मीन पर गिरता है और पास में एक पत्थर होता है, पत्थर को उठाता है और शाहरुख खान के चेहरे पर जो है, सिर पर जो है ताबड़तोड़ प्रहार कर देता है, वार कर देता है। इस घटना के बाद जो है आकाश वहाँ से भागता है, और मोबाइल और सिम, चूँकि मोबाइल लेकर जाता है आकाश अपने साथ, और मोबाइल को भी बंद करता है और सिम को भी अलग रख देता है। अलग रखने के बाद जो है तो तुरंत रायपुर चले जाता है, ड्यूटी ज्वाइन करता है हथकरघा डिपार्टमेंट में। और अगले दिन वो पूरा इंतज़ार करता है कि घटना के बाद, इस मर्डर के बाद, यानी कि कल 24 फरवरी को क्या कुछ अखबारों में आया, सोशल मीडिया पे क्या आया, भिलाई टाइम्स में क्या आया, ये तक उसने अपने यूट्यूब और टोटल जो गूगल ब्राउजिंग था वो सब करके दिखता है। लेकिन पुलिस इस मामले की जांच में जुट जाती है। सीसीटीवी फुटेज से लेके तमाम कॉल रिकॉर्ड जो है खंगालती है। शाहरुख खान को कौन कौन फ़ोन किया था इसकी डिटेल निकालती है। डिटेल निकालने पे पता चलता है कि अज्ञात फ़ोन आया था, उस अज्ञात आदमी को ढूंढा जाता है, और इंदिरा मार्केट के फुटेज खंगाले जाते हैं। इंदिरा मार्केट के फुटेज खंगालने पे पता चलता है कि शाहरुख खान किसी लड़के से मुलाकात किया है। वो लड़का कौन था उसके बारे में पता किया जाता है। आकाश नंदनवार निकलता है, आकाश नंदनवार तक पुलिस पहुंचती है, और रायपुर से पुलिस पकड़कर आकाश नंदनवार को लेकर आती है। उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में खुलासा होता है कि आकाश नंदनवार जो है 1.5 लाख रुपए शाहरुख खान को दिया था, वो पैसे नहीं लौटा रहा था, और इसीलिए वो हत्या करने की प्लानिंग करता है, और प्लानिंग के बाद जो है हत्या की वारदात को अंजाम देता है। अंजाम देने के बाद जो है ये पूरा मामले का खुलासा हो गया। अब डिटेल सुनेंगे। आईपीएस जितेंद्र शुक्ला ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है, क्या कुछ उन्होंने कहानी बताई है, आप आगे सुनिए, वीडियो जरूर देखिएगा। और मैंने जो शुरू में कहा कि पैसे के लेन देन के चक्कर में मर्डर हुआ है, तो आप उधार लेना देना करते हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, और ये घटना सबक हो सकती है इस तरह के लेन देन के मामलों को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, ज्ञात है कि कल करीब 11 बजे के आसपास वाइसे ब्रिज के नज़दीक में रेलवे लाइन के पास एक अज्ञात बॉडी मिली, एक नवयुवक की। जैसे ही हमें सूचना मिली, दुर्ग पुलिस ने तत्काल मौका वारदात पे गई, और मौका वारदात पे बहुत सूक्ष्मता से सीन ऑफ क्राइम का निरीक्षण किया। वहाँ से सारी चीज़ें जो भी थी हम लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया, और वहाँ मिले एक स्टैंड की स्लिप से हमने उसको
आइडेंटिफिकेशन कराया, जिसका नाम डिप्रापारा निवासी शाहरुख के नाम पे पता चला। जैसे ही उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई वैसे ही टीम्स अलग अलग, जो हम लोगों ने 2-3 टीम बनाई, एक जो बेसिकली सीन ऑफ क्राइम और उसका पोस्टमार्टम और ये सब देख रही थी, और बाकी 2 टीमें एक मृतक के बारे में पता करने के लिए, और एक टीम की मृतक कहाँ कहाँ था और उसका मोबाइल लोकेशन ये सब। तो एसएसयू की एक अलग टीम लगा के तीनों तरफ से हमने जांच प्रक्रिया शुरू की, और शाम होते होते काफ़ी कुछ क्लू हम लोगों को मिल गया था कि संदेही कौन है और आरोपी कौन है। उसके आधार पे हम लोगों ने कल रात में जो इसका मुख्य आरोपी था, जिसने ये घटना को अंजाम दिया था, आकाश नंदनवर, उसको हमने कल रात में रायपुर से गिरफ्तार किया, और फिर रात भर उससे पूरी घटना के बारे में जानने की कोशिश की, पूरा विवरण लिया। तो ये निकल कर सामने आया कि जो आरोपी है वो पहले से कई सारे ऑनलाइन गेम्स, कई सारे लोन्स लिया हुआ है, पैसे लिए हुए हैं, उधारी ली हुई है, तो उसके ऊपर पैसे का एक बर्डन है। उसी तारतम्य में इसने 1.5 लाख रुपए जो मृतक था उसको दे के रखा हुआ था, और मृतक से कई महीने से 1-2 महीने से वो पैसे वापस ले रहा था। तो मृतक वो पैसे वापस करने में आनाकानी कर रहा था। बीच में फिर वो जेल चला गया, मृतक जो था बीच में जेल से फिर आया, तो कांटेक्ट ही नहीं कर रहा था। मतलब ऐसा स्थिति हो गई थी कि वो इसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा था आरोपी का, और वो उसको निगलेक्ट कर रहा था। तो उसी को संज्ञान में देखते हुए उसने ये डिसाइड किया कि आज अगर मतलब बात नहीं बनी तो किलिंग करेंगे। ये इसलिए मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि हमने उसकी मोबाइल हिस्ट्री बहुत सारी चेक की और उसकी सर्चिंग देखी, वेब ब्राउजिंग में क्या क्या उसने सर्च किया है। तो उसने चोरी करने से लेके ड्रिलिंग, गैस कटर, दीवार में छेद कैसे होता है, गन्स, इस सब पे काफ़ी कुछ उसने सर्चिंग किया हुआ था। तो जिसके आधार पे ये निकला कि मतलब वो थोड़ा प्री माइंडेड या कुछ ना कुछ माइंड में लेके चला। तो वो 23 तारीख की रात वहाँ से निकला रायपुर से, जब वहाँ पे वो काम करता था, वहाँ से वो ट्रेन से निकला और तभी से उसने फ़ोन ऑफ किया। मतलब उसके दिमाग में उस दिन से इंटेंशन था कि या तो आज पैसा वापस करेगा तो ठीक है, नहीं तो आज कुछ ना कुछ करना है। वो ट्रेन से दुर्ग आया, दुर्ग रेलवे स्टेशन पे उतर के उसको पता था कि इंदिरा मार्केट के साइकिल स्टैंड, जो स्टैंड है वहाँ पे और मृतक जो है वो काम करता है, वहाँ उसने काफ़ी सर्च किया उसको, वो वहाँ नहीं मिला। तो उसने एक अननोन व्यक्ति के नंबर से हेल्प लेके कि हमको कॉल करनी है, उससे कॉल किया इसके नंबर पे, और फिर उसको उठी तो फिर वो गया। आधे घंटे बाद मृतक पहुंचा। मृतक के पहुंचने के बाद फिर उसको बाइक पे लेके वो लोग बटालियन के पास जो दारू भट्टी है वहाँ गए। वहाँ पे उन्होंने थोड़ी शराब पी और कुछ खाया पिया। वहाँ से वो फिर आए और टॉयलेट करने के नाम पे वो 32 बंगला के सामने वाले एरिया में उधर दोनों गए। वहाँ पे दोनों की बहस हुई और उसने धक्का दिया, वो गिरा और बगल में जो पत्थर था उसी पत्थर से फिर उसने उस घटना को अंजाम दिया। तो टोटल इतनी घटना थी। अभी आरोपी को हमने अरेस्ट किया। आरोपी को अरेस्ट करने के बाद फिर जो मोबाइल मृतक का था वो उसके पास से जब्त हुआ। जो तत्काल उसने मरने के बाद उसका मोबाइल उठाया, मोबाइल ऑफ़ किया। मोबाइल ऑफ़ करने के बाद मोबाइल से सिम अलग किया। तो मोबाइल और सिम दोनों आरोपी के पास से हमने बरामद किया है। तो पूरी घटना इतनी थी और अभी आरोपी हमारे मतलब पास है और आज हम उसको पेश करेंगे अभी कोर्ट में। सारी जांच पड़ताल और पूछताछ हो चुकी है, लगभग कंप्लीट है, और मोटिव बस इतना था कि उसके 1.5 लाख रुपए मृतक के पास थे जो वो वापस नहीं कर रहा था और उसको घुमा रहा था। सर, आरोपी ने घटना को कब अंजाम दिया था? ये 23 तारीख की 10:30 से 11:30 के बीच की घटना है, रात की घटना है। और वो 7:30-8 बजे से लेकर 10 बजे तक वो दोनों घूमते रहे, जिसकी बहुत सारी फुटेज हम लोगों ने मतलब
भिलाई से लेके इंदिरा मार्केट से लेके अलग अलग जगहों के हमारे पास फुटेज है, जिसमें वो सबसे पहले वो उसके ऊपर संदेह इंदिरा मार्केट में आया जब वो अकेले घूम रहा था, और अकेले घूमने के आधे एक घंटे बाद फिर वो मृतक के साथ बाइक से दिखा, तो वहाँ से उसका संदेह कह रहा है कि ये कौन है। और एक दूसरा क्लू मिला, जो हम लोग मृतक का मोबाइल का CDR चेक कर रहे थे, तो उसमें 2 अलग अलग नंबर से कॉल आई हैं, उसी के नंबर से ना 2 अलग अलग नंबर से कॉल आई, और एक क्लिक मतलब सिर्फ कॉल आई, मिस कॉल आई, फिर उसको मतलब तो वहाँ से ये हो रहा था कि कोई जानबूझ के मतलब मिसगाइड करने के लिए, जैसे उसने अपना फ़ोन ऑन किया 6 बजे, फिर फ़ोन कल सुबह ऑन हुआ उसका 10-11 बजे के आसपास। ये घटना जब हम लोगों ने 24 को ये खुला है, उसके आसपास ही उसका मोबाइल ऑन हुआ, वो वापस रायपुर में ऑन हुआ है। तो इन दोनों के संदेह के आधार पे उसको उठाए थे और फिर उसने पूरी घटना एक्सेप्ट की है। तो ये पूरी घटना थी। मृतक का कोई आपराधिक प्रकरण मृतक का कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है। मृतक का आपराधिक प्रकरण है, आरोपी का कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है। मृतक के 2 आपराधिक प्रकरण हैं। अभी हाल फिलहाल पिछले वो आर्म्स एक्ट में कोतवाली दुर्ग से जेल गया था, और 4-5 साल पहले उसके खिलाफ 363, 376 का भी मामला दर्ज हुआ था। शायद वो मामला जिस लड़की से उसने बाद में शादी कर ली उसके संदर्भ में था, तब वो लड़की नाबालिग थी, 5-6 साल का। तो 2 अपराध थे। आरोपी कहाँ का निवासी है, कहाँ से पकड़ा गया? आरोपी रहने वाला दुर्ग का है, जयंती नगर का, बट पकड़ा गया है उसको रायपुर से। रायपुर में वो हथकरघा में कहीं पे काम करता है। साइकिल स्टैंड का स्लिप वो बेसिकली जो मृतक है वो वहीं पे काम करता है स्टैंड का, तो उसका था, वो उसके पास थी। जो मृतक है ये नशे का आदी था। उसको आर्म्स एक्ट में भी बीच में कोतवाली पुलिस ने उस दिन पकड़ा, क्योंकि वो नशे में और फिर वो एक चाकू लेके घूम रहा था, तो उस दिन उसको आर्म्स एक्ट में भी पकड़े थे। सर, ये लोग की जान पहचान कैसी थी, दोस्ती यारी कैसी थी कि इतनी बड़ी राशि उसने ली, और मृतक का आरोपी का बैकग्राउंड क्या था कि उसने 1.5 लाख रुपये उसको किस किस काम से दिया, मृतक और आरोपी दोनों 7-8 साल से जान पहचान में हैं। उससे वो पहले के भी हो सकते हैं, शायद इसमें 10 साल क्लेम की हो। 7-8 साल से जान पहचान में है, और दोनों ऐसे छोटे छोटे, जैसे मैंने बताया ना, उसमें बहुत सारे चोरी के मतलब सर्चिंग है कि कैसे की जाती है, कि तो ऐसा हो भी सकता है कि दोनों को बहुत सारी घटनाओं में एक साथ ही इन्वॉल्व रहे हों। पैसे का लेन देन छोटा मोटा आगे पीछे चलता रहा हो। 1.5 लाख पूरा एक साथ दिया कि टुकड़े में दिया है, इसके बारे में भी मतलब एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता है कि क्या है, बट 1.5 लाख उसने बताया कि 1.5 लाख रुपए दिए हैं। और उसको समस्या इसलिए हुई क्योंकि अभी उसके पास पैसे की तंगी, उसके पास 2 अकाउंट हैं आरोपी के पास, और दोनों अकाउंट में उसके पैसे नहीं थे, और कई जगह से उसने लोन लिया हुआ है, श्री राम फाइनेंस और बाकी जगहों से। तो उस लोन का प्रेशर अभी उसके ऊपर है, जिसके कारण उसको भी पैसे की ज़रूरत है, और उसने उसके टफ टाइम में पैसे दिए, और अभी उसको पिछले 3-4 महीने से पैसे के लिए वो घुमा रहा था। बेसिकली उसका जो कहना है, उसको गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि उसको वो इग्नोर कर रहा था, और अब उसकी कॉल वॉल भी उठाना बंद कर दे रहा था, तो इस कारण से उसने ये डिसीजन लिया है। जैसे फोटो में दिख रहा है, उसका आँख को भी फोड़ दिया है क्या? अब पत्थर से मारा है, तो अब चेहरे पे मतलब मारते वक्त तो जानबूझ के किया नहीं किया, ये मतलब बोल पाना मुश्किल। बता रहे थे गेम वाले, कौन सी गेम सर्च किए करके? गेम ऑनलाइन गेम्स होते हैं, ऑनलाइन गेम्स हैं, ऑनलाइन सट्टा है, ये सब गेम्स में वो मतलब इंटरेस्टिंग, मतलब उसने सर्च किया है, खेला है कि नहीं खेला है इसकी गारंटी मतलब दे पाना थोड़ा सा। सर, ये प्री प्लान मर्डर था या अचानक हुआ? पूरी घटना देखने के बाद उसके माइंड में प्री प्लान था कि अगर आज पैसा नहीं वापस मिला तो हम करेंगे, क्योंकि वो जब रायपुर से चला है तभी उसने फ़ोन स्विच ऑफ किया है। फ़ोन ऑन तब किया जब वो रायपुर वापस पहुंच के अगले दिन उसने तब किया। दूसरा प्री प्लान होने का कि उसने आरोपी ने मृतक को कॉल दूसरों के नंबर से किया, मतलब उसने कहीं ये प्रयास नहीं किया कि उसको घर पता है, उसके सारी चीज़ें पता हैं, बट वो कॉल करके उसको बुलाया है, और वो भी एक अननोन नंबर से किसी दूसरे के नंबर से, ताकि वो छुप सके। सर, इसमें एक से ज़्यादा भी अपराधी हैं क्या? एक अकेले कैसे मर्डर करेगा बराबर में? नहीं, एक ही अपराधी है, और मर्डर करने के लिए एक
दोनों लोग लगभग नशे में ही थे या दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर पिछले 8-10 साल से जानते हैं, तो ऐसा किसी को भरोसा नहीं कि कोई मार देगा। उसने धक्का दिया, वो गिरा है, गिरने के बाद बगल में पत्थर था, उसने पत्थर से सर पे अटैक। अपने पास वो बुलाया कि उसको लेके आया था? नहीं, दोनों साथ में ही गए थे, दोनों साथ में घूम रहे थे, शहर में पूरा घूमे हैं। पहले वहाँ दारू भट्टी तक गए हैं, वहाँ पे एक बगल में कहीं से कुछ वो चिकन विकन भी लिए हैं, वो लोग खाए पिए हैं। उसके बाद से फिर मतलब इधर आए और टॉयलेट के नाम पे उधर गए, उधर वो टॉयलेट के नाम पे लेके गया कि मतलब इधर चलते हैं।